ये बस जा रही थी। मैंने एक हफ्ता पहले मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने सूचना दिया था एक्शन साहब को, जेई साहब को, कि हमारे मंदिर के अगल बगल के जितने लिंक रोडें हैं सबके तार जर्जर हो चुके हैं, पोल और तार आंधी के आने की वजह से दब चुके हैं। घटना हो सकती है, इसको पहले चेंज करा जाए। इस रोड पे क्या बसों का आवागमन कोई आवागमन नहीं था और ये तार लटका हुआ तार लटका था सर। तो क्या लग रहा है कि ड्राइवर ने देखा नहीं होगा? सर हुआ क्या था कि ड्राइवर क्रॉस कर रहा था, तार लटका था, हवा भी थोड़ा चल रही थी उस टाइम। हम लोग आकर सर यहाँ पर पानी फेंक रहे थे और प्रशासन के लोग हम लोग पर डंडा बसा रहे थे। क्यों डंडा बरसा रहे थे? जी सर। यूपी के गाजीपुर में आज एक भीषण हादसा हुआ। एक 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन वायर की चपेट में एक सवारियों से भरी बस आ गई और 5 लोगों की मौत हो गई। सवारियों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। हादसा इतना भीषण था कि सीएम योगी ने भी मामले का संज्ञान लिया और फिर मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया। लेकिन इस हादसे को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल तो ये कि एक हाईटेंशन वायर बस से आखिर किस तरह से छू गई? वो तार इतनी नीची सतह पर थी ही क्यों कि एक बस से वो छू जाए? और अगर कोई हाईटेंशन तार इस तरह से लटक रही थी कि वो किसी के जान जाने का सबब बन सकती है, तो उसे मौका रहते ठीक क्यों नहीं करवाया गया? इन सवालों का जवाब ढूंढते हुए हमारी मुलाकात हुई जिला पंचायत के सदस्य से, जिन्होंने बातचीत करते हुए प्रशासन पर ही बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। बस जा रही थी। मैंने एक हफ्ता पहले मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने सूचना दिया था एक्शन साहब को, जेई साहब को, कि हमारे मंदिर के अगल बगल के जितने लिंक रोडें हैं सबके तार जर्जर हो चुके हैं, पोल और तार आंधी के आने की वजह से दब चुके हैं। घटना हो सकती है, इसको पहले चेंज करा जाए। लेकिन तो मैं ये पूछूंगा शैलेश कि ये जो बस आई है तो इस रोड पे क्या बसों का आवागमन कोई आवागमन नहीं था और ये तार लटका था सर। तो क्या लग रहा है कि ड्राइवर ने देखा नहीं होगा? सर हुआ क्या था कि ड्राइवर क्रॉस कर रहा था, तार लटका था, हवा भी थोड़ा चल रही थी उस टाइम। इसके वजह से वो तार का जो सर्किट हुआ है, करंट आई। इसमें हुआ क्या सर, इसके बाद आग लगने के बाद यहाँ के आम पब्लिक, जैसे हमारे रोशन भाई हैं, अभिषेक भाई, रवि, सारे लोग हम लोग पहुंचे मौके पे। आपके हाँ गंजी पे ये सब लगा हुआ है क्या? ये आप उस वक्त घटना के टाइम थे? जी सर तो ये जब जल रही थी तो आप उस वक्त मौके पर पहुंच गए? जी थे? मौके पर हम लोग तो थे। यहाँ पे जो भीड़ है, गांव के लोग थे, वो मौके पर आ गए थे? हाँ सर। तो क्या मतलब आप लोगों ने इसको क्या देखा, क्या किया उसके बाद? हम लोग आकर सर यहाँ पर पानी फेंक रहे थे और प्रशासन के लोग हम लोग पर डंडा बसा रहे थे। क्यों डंडा बरसा रहे थे? जी सर। सर लाश को लेने के लिए ये हुआ, किसी व्यक्ति ने बोला कि प्रशासन मदद नहीं कर रही है। हम लोग ने कहा कि प्रशासन के लोग भी आ जाते हैं तो थोड़ा सा फायर ब्रिगेड मंगवा दीजिए, इसके बाद इसको बुताया जाए। लेकिन किसी बच्चे ने थोड़ा सा कुछ बोला, इसके बाद प्रशासन के लोगों ने आम पब्लिक को डंडा मारा, जिसमें हमारे भाई को चोट लगी, दिखाओ भाई, और हमारे टीम के कई साथियों को चोट लगा। सर मैंने डीएम, ये देखिए सर, यही तो इंसानियत है कि हम लोग मदद कर रहे थे। भैया ये बताइए, ये बताइए कि यहाँ पर जब आपने क्या डेड बॉडी भी बाहर निकाली है? सभी लोग हम लोग निकाला। क्या नाम है आपका? विकास कुमार मेरा नाम। विकास, ये डेड बॉडी निकाले हो तो कितनी डेड बॉडियाँ निकाला? 4 डेड बॉडी। 4 जी। और यहाँ 5 बता रहे हैं लोग कि 5 लोगों के पूरी 5 थी, एक पहले निकल गई है वहाँ पे। हाँ, अब 4 पैक हो गई है, मतलब 4 पैक हो गई है। हाँ जी। तो जिला पंचायत सदस्य का कहना है कि उन्होंने प्रशासन को एक हफ्ते पहले ही इस मामले को लेकर आगाह किया था, लेकिन हादसे को देखते हुए ये साफ है कि प्रशासन ने इस शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया। इसके साथ ही तेज हवा चलने के चलते वो तार बस से टकरा गई और ये भीषण हादसा हो गया। बहरहाल मामले को लेकर सरकार और प्रशासन की तरफ से दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश तो दे दिए गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब तक प्रशासन दोषियों को चिन्हित करके उन पर कोई कार्रवाई कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।